हेलो फ्रेंड्स, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली सांभर और चटनी इजी तरीके से। और जब आप देखिएगा ना, झटपट बन जाएगी। जब भी मन करे घर में बनाएं इडली सांभर और चटनी, बहुत टेस्टी लगती है और कम इंग्रेडिएंट में ही बन जाती है। झटपट बनाएं, इसी तरह से बनाएं, पहले सांभर फिर चटनी फिर इडली। थैंक यू एवरीबॉडी देखने के लिए हमने पहले सारी सब्जियों को काट दिए हैं। आपके मनपसंद जो भी सब्जी हो उसे आप काट सकते हैं। मैंने बीटरूट, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, बैगन और घिया को हमने और बीन्स को हमने सब्जियों में काटा है। इसे अच्छी तरह से काट करके धो करके वॉश कर लें। इसके तड़के में हम डालेंगे 2 तेज पत्ते और हाफ टी स्पून के लगभग हींग, हाफ टी स्पून के लगभग जीरा और हाफ टी स्पून के लगभग मस्टर्ड बीज, आप इसे सरसों भी कह सकते, और 2 रेड चिली। इसे हम तड़के में डालेंगे। तड़के में डालने के बाद हमने सांभर में तड़के लगा लिए हैं। इसके बाद हम सारी सब्जियां कटी हुई डालेंगे और सब्जियों को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने पर इसकी स्वाद बहुत अच्छी आती है। अभी भी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की खुशबू आ रही है। इस तरह से हम तड़के वाले में से सब्जियों को अच्छी तरह से भून लेंगे। और हम चटनी के लिए मूंगफली और ये सब सारी चीज़ों को हमने भून लिया है और मिक्सी जार में हम इसे पीस लेंगे। काला नमक ज़रूर डालिएगा, ये चटनी पूरी अच्छी तरह से बन जाएगी। चने की दाल है, मूंगफली है और इसमें हम आंवला डालेंगे। सब्जियां हमारी सांभर की भुन गई है और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हम डालेंगे 2 टीस्पून के लगभग, आप अपने अंदाज से और स्वाद से ही डालें। और इसमें डालेंगे अरहर की दाल, जो हमने धो करके और कम से कम 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। इससे दाल बहुत अच्छी भी बनती है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा भून लें तो ये स्वाद ही स्वाद बनेगी। सांभर बनाने में इजी लगते हैं। सारी मसालों को, सारे सब्जियों को एक साथ आप भून लेंगे तो वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प। हमने इमली को भिगो करके छान करके रख दिया था। और इसमें हम कम से कम 2 चम्मच के लगभग डालेंगे सांभर मसाला। मैं अंदाज से डाल रही हूँ, आप चम्मच के सहायता से डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच मेरे हो गए हैं और इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इस तरह से ये सांभर इतनी इजी तरीके से बनते हैं और टेस्टी भी। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार पानी, जितना आप लिक्विड डालना चाहें डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे लास्ट में हल्दी पाउडर, इस तरह से 1 टीस्पून के लगभग। और इसे हम कम से कम 3 सीटी के लिए इसे बॉईल कर देंगे। उसके बाद सांभर, चटनी और इडली हम दिखा। इडली के लिए हमने कुकर को गरम कर लिया, इसमें पानी डाल करके। मेरे पास ये वाली कुकर है, इसलिए मैंने इसे गरम कर लिया, बॉईल कर लिया। हमने दही में सूजी को कम से कम 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने दे दिया। अब ये देखिए फूल करके ये तैयार हो गई। झटपट हम बनाएंगे इडली, सूजी और दही का। और इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला। और हम डालेंगे 1 इनो। इनो को डालने के बाद तुरंत ही हम अपने साँचे को तैयार कर लेंगे। इसमें हमने 1-1 बूंद देसी घी डाला है, जिससे मेरी इडली बहुत अच्छी और फ्लफी भी बनेगी और ये निकल भी आएगी इस तरह से। अब इसमें हमने इसे फेंट लिया है, अच्छी तरह से हम इसे फेंट लेंगे इस तरह से। इनो डालने के बाद इसे रेस्ट ना दें, इसे फटाफट अपने सांचे में इस तरह से डालें। इडली बहुत इजी तरीके से भी बन जाती है और चावल दाल वाली भी बनती है। ये सूजी की है, सिर्फ इसमें दही मिला लें और इसे कम से कम 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट कर दें। रेस्ट करने के बाद ही इसमें डालेंगे हम इनो और इसे हम इस तरह से एक-एक करके अपनी इडली सांचे में डालेंगे। हमारी टेस्टी इडली तैयार है। ये देखें कितनी फ्लफी है
और बस इसे हम सर्व करके दिखाते हैं। सूजी की इडली भी बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनती है। इसी तरह से हमने चटनी बनाई, नारियल, मूंगफली, चने की दाल, लहसुन और लाल मिर्च और आंवले की चटनी है, और इसमें सांभर है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। इडली सांभर चटनी। इडली और सांभर बन गई है। सर्व करके दिखाते हैं और टेस्ट करके दिखाते हैं। झटपट भी बनती है और मज़ेदार भी बनती है। इसी तरह से बनाएं, खाएं और अपने गेस्ट को भी खिलाएं। वाह, सांभर देखें, इसे तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें कितनी टेस्टी और कितना लाजवाब, माइंड ब्लोइंग है। पहले मैं इसे अपने कटोरे में डालूंगी सब्जियों के साथ। हमने तड़का लगा दिया था पहले ही, इसलिए हम ऊपर से इसे तड़का नहीं लगाएंगे। हेल्दी है तो हेल्दी तरीके से ही खाएं। और ये हमारी चटनी, आंवला, नारियल, मूंगफली और चने दाल की चटनी। और ये हमारी गरम गरम इडली, देखिए कितनी फ्लफी है और गरम भी है। वाह, इस तरह से आप अपने गेस्ट को भी खिलाएं और खुद भी खाएं। देखिए कितने जालीदार बनते हैं। ये बहुत इजी तरीके से और बहुत टेस्टी बनती है। इसी तरह से खाएं और बनाएं। शिवानी किचन में इसी तरह से बने रहें। सांभर, चटनी और इडली का एंजॉय करें। थैंक यू एवरीबॉडी देखने के लिए।